सब्सक्राइब कीजिए आईएएस स्टडी सेंटर चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए झारखंड स्पेशल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। गुड इवनिंग। आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जो है, अगर आप लोग जेपीएससी पेपर 2 का सिलेबस देखे होंगे तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा सी सेक्शन झारखंड की विशिष्ट पहचान। इसमें जो है आप लोगों को 5 प्रश्न आएंगे और इसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है झारखंड की सामाजिक स्थिति, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति, झारखंड की राजनीतिक स्थिति, झारखंड की आर्थिक स्थिति और झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान। ये सारे से एक एक प्रश्न रहेंगे। टोटल 5 प्रश्न आएंगे आपके झारखंड की विशिष्ट पहचान से। इसीलिए आप लोगों का आज का क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें आज हम लोग जो है झारखंड की सामाजिक स्थिति को पढ़ेंगे, फिर झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति को पढ़ेंगे और झारखंड की धार्मिक विशिष्टता एवं पहचान को पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। झारखंड की विशिष्ट पहचान, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, उसे देख लेते हैं पहले। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत भारत में राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है। तो याद रखिएगा किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, आर्टिकल 342 के तहत। और किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है भारतीय संविधान में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ के जो जनजाति हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, उनकी सामाजिक स्थिति के बारे में। वैसे जनजाति जो अपने को उच्च हिंदू मानती हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं भाई। खरवाड़ जनजाति, बेदिया जनजाति, बिंझिया जनजाति, चेरो जनजाति और बथुरी जनजाति। ये जो 5 जनजातियां हैं अपने को उच्च हिंदू जनजाति मानती हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अपने को सदान मानने वाली जनजाति, वैसी जनजाति जो अपने को जो है क्या मानती है, सदान मानती है। देखते हैं बिरजिया, चीक बड़ाइक, गोराइत, किसान, करमाली, महली और लोहड़ा। ये जो 7 जनजातियां हैं ये अपने आप को जो है सदान मानती हैं, ये 7 जनजातियां। ठीक है, अब आगे फिर बढ़ते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह की जनजाति। देखिए आज की क्लास में आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट में बता रहा हूँ, आज आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग नोट डाउन कीजिए। ये सारे जो है फैक्ट हैं, बस इसे आप लोगों को याद कर जाना है। जैसे कि झारखंड की जो जनजातियां हैं उनमें से कौन कौन जनजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से संबंधित हैं। 4 गो ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक कोई भी, जैसे कि सौड़िया पहाड़िया है तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति हो गया, ये आपके लिए सही टिक हो गया। तो देख लेते हैं झारखंड की वे जनजातियाँ जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से हैं। तो पहला संथाल है, फिर मुंडा जनजाति है, फिर हो जनजाति है, फिर खरवाड़ जनजाति है, फिर असुर जनजाति, बिरहोड़ जनजाति, बिरजिया जनजाति, कौड़वा जनजाति, माल पहाड़िया, सौड़िया पहाड़िया, पढ़िया, सबर जनजाति, चेरो जनजाति, कोराइत, खरिया, कोड़ा, भूमिज, कंवर, करमाली, लोहड़ा और कोल। ये टोटल जो है 11 जनजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से संबंधित है झारखंड के। अब हम लोग देख लेते हैं द्रविड़ समूह से भी। झारखंड में जो है कुछ जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से संबंधित है और कुछ जो है द्रविड़ समूह से संबंधित है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से जनजातियां जो है द्रविड़ समूह से संबंधित हैं। तो उरांव जनजाति द्रविड़ समूह से है, खरवाड़ जनजाति भी इससे है, बैगा, बथुरी, बेदिया, बिंझिया, चीक बड़ाइक, गोंड, किसान, खोंड, महली। ये सारे जनजातियां जो 11 जनजातियां हैं यह द्रविड़ समूह से संबंधित हैं। फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसे पॉज कर करके जो है लिखते जाइएगा। अब हम लोग जो है झारखंड की जितनी भी जनजाति है उसके भाषा को देख लेते हैं, वे कौन से भाषा का उपयोग करते हैं और उनकी जो भाषा है वह किस भाषा समूह से संबंधित है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो संथाल जनजाति, इनकी जो भाषा है वह संथाली है और यह जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। यानी संथाल जनजाति की जो भाषा है संथाली वह किस भाषा समूह से है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से है। अगला है उरांव जनजाति, इनकी जो भाषा है वह है कुड़ुक और यह जो है द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है। फिर अगला है मुंडा जनजाति, इनकी भाषा है मुंडारी जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। अगला है हो जनजाति, इसकी जो भाषा है वह है हो और यह जो है मुंडारी यानी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से यह भी संबंधित है। अगला है खरवाड़ जनजाति,
इनकी जो भाषा है वह है खेरवाड़ी। खरवाड़ जनजाति की भाषा खेरवाड़ी है और यह भी जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। अगला जनजाति है असुर जनजाति। इनकी भाषा है असुरी जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। फिर अगला है बिरहोड़ जनजाति। इनकी जो भाषा है बिरहोड़ी वह ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। फिर अगला है कौड़वा जनजाति। इनकी जो भाषा है वह है कौड़वा और जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। फिर अगला है माल पहाड़िया। इनकी भाषा मालतो है जो कि द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है। अब आगे बढ़ेंगे हम। फिर अगला है सौड़िया पहाड़िया। इनकी भाषा मालतो है और यह जो है द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है। अगली जनजाति है पढ़ैया। इनकी भाषा पड़ोइस्सा है जो कि सदानी भाषा समूह से संबंधित है। अगली जनजाति है सबर, जिनकी जो भाषा है वह है उड़िया, बांग्ला और हिंदी। अगली जनजाति है बिंझिया। इनकी भाषा सदानी है जो इंडो आर्यन भाषा समूह से संबंधित है। अगला है चेरो। इनकी भाषा सदानी है जो इंडो आर्यन भाषा समूह से संबंधित है। अगली जनजाति है चिकबड़ाई, जिनकी भाषा नागपुरी है जो इंडो आर्यन भाषा समूह से संबंधित है। इनकी भाषा जो नागपुरी है वह किससे संबंधित है? इंडो आर्यन से संबंधित है। फिर अगला है गौंड। इनकी भाषा गौंडी है जो कि द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है। अगली जनजाति गौड़ाइत है। इनकी भाषा सदानी है जो इंडो आर्यन भाषा समूह से संबंधित है। फिर अगली जो जनजाति है वह है खड़िया। इनकी जो भाषा है वह भी खड़िया ही है और यह जो भाषा इनकी है वह मुंडारी यानी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। फिर अगला जनजाति किसान है, जिनकी भाषा मुंडारी है और इनकी भाषा जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। अगली जनजाति कोड़ा है, जिनकी भाषा भी कोड़ा है और इनकी भाषा जो है वह मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। अब देखिए यहाँ प्रश्न किस तरह पूछ देगा, कोड़ाई जनजाति की भाषा निम्न में से कौन है? तो आप लोगों को अगर पता है सदानी है तो आप सदानी सही मारिएगा। फिर प्रश्न इस तरह बन सकता है, गोराइत की जो भाषा है वह किस भाषा समूह से संबंधित है? तो हम लोगों को पता है गोराइत की भाषा सदानी है और वो किससे संबंधित है? इंडो आर्यन से। तो आपका जवाब होगा इंडो आर्यन, यानी कि गोराइत की जो भाषा है वह इंडो आर्यन भाषा समूह से संबंधित है। तो इस तरह प्रश्न बनते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली जनजाति की ओर बढ़ते हैं। भूमिज। भूमिज की जो भाषा है वह है मुंडारी और यह जो मुंडारी इनकी भाषा है वह ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। अगली जनजाति कवर है, जिसकी जो भाषा है वह है कवराती या इसे सादरी भी कहते हैं इनकी भाषा को, और यह जो है इंडो आर्यन भाषा समूह से संबंधित है। फिर अगली जो है जनजाति करमाली है, इनकी भाषा खोटा है जो इंडो आर्यन भाषा समूह से संबंधित है। फिर अगली जनजाति लोहड़ा है, जिनकी भाषा सदानी है और इनकी जो भाषा सदानी है वह इंडो आर्यन भाषा समूह से संबंधित है। अगली जनजाति है कोल और इनकी जो भाषा है वह है कोल और यह जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे सेक्शन की ओर। अब हम लोग जो है जनजातियों के युवा गृह को देख लेते हैं। यह भी जो है इनके सामाजिक स्थिति के अंतर्गत ही आता है, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति के अंतर्गत आता है। तो संथाल जनजाति की जो युवा गृह है उसे घोटलू या गोटलू कहा जाता है। याद रखिएगा, संथाल जनजाति का जो युवा गृह है उसे क्या कहा जा रहा है? घोटलू या गोटलू कहा जा रहा है। उरांव जनजाति का जो युवा गृह है उसे धमकुड़िया कहा जाता है। इसे मैं डिटेल में बताऊंगा, इससे कुछ प्रश्न आते हैं, इसीलिए इसको आपको डिटेल में जानना जरूरी है। तो उरांव जनजाति की जो युवा गृह है उसे धमकुड़िया कहा जा रहा है। मुंडा जनजाति की जो युवा गृह है उसे गिति ओरा कहा जाता है। हो जनजाति की जो युवा गृह है उसे भी गिति ओरा या गिति कहा जाता है। खरवाड़ जनजाति की जो युवा गृह है, देखिए खरवाड़ जनजाति में युवा गृह जैसे संस्थान पाई ही नहीं जाती है। फिर असुर जनजाति, इसमें जो युवा गृह है उसे गिति ओरा कहा जा रहा है। फिर बिरहोड़ जनजाति, बिरहोड़ जनजाति में भी जो युवा गृह है उसे गिति ओरा, गिति जोड़ी या गतियोड़ा कहा जाता है। यहाँ पे जो है लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग युवा गृह होता है बिरहोड़ जनजाति में। देखते हैं क्या है। लड़कों का जो युवा गृह होगा उसे डोंडा कांठा कहा जाता है और लड़कियों का जो युवा गृह होगा उसे डिंडी कुंठी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बिरहोड़ जनजाति में लड़कों का जो युवा गृह है उसे डोंडा कांठा कहा जा रहा है, जबकि लड़कियों का युवा गृह डिंडी कुंठी कहलाता है। ठीक, अब हम लोग अगली जनजाति की ओर बढ़ते हैं। सौड़िया पहाड़िया।
इनमें जो है युवागिरी को कौड़वाहा कहा जाता है, कौड़वाह कहा जाता है, याद रखिएगा। सौरिया पहाड़िया में युवागिरी को कौड़वाह कहा जा रहा है। और इस जनजाति में भी लड़कों के लिए अलग युवागिरी है, लड़कियों के लिए अलग युवागिरी है। यानी सम्मिलित रूप में कौड़वाह कहा जा रहा है, लेकिन जब लड़कों का युवागिरी सिर्फ होगा तो उसे मर्समक कौड़वाह कहा जाता है, जबकि लड़कियों का जो युवागिरी होगा उसे पैलमक कौड़वाह कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सौरिया पहाड़िया में भी लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग युवागिरी हैं। लड़कों का युवागिरी मर्समक कौड़वाह कहलाता है, जबकि लड़कियों का युवागिरी पैलमक कौड़वाह कहलाता है। आगे बढ़ते हैं गौड़ जनजाति में। गौड़ जनजाति का जो युवागिरी है उसे घोटलू कहा जाता है, जबकि खड़िया जनजाति का जो युवागिरी है उसे गितिओ कहा जाता है। कौड़ा जनजाति का जो युवागिरी होता है उसे गितिओड़ा कहा जाता है, और सबर जनजाति में जो युवागिरी पाया ही नहीं जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि सबर जनजाति और खरवाड़ जनजाति, ये दो ऐसी जनजातियां हैं जिसमें युवागिरी जैसी संस्था नहीं है। ठीक है, तो लगभग जो भी इम्पॉर्टेंट युवागिरी थे मैंने उसके बारे में बता दिया, जो भी जनजाति थी। अब हम लोग जो है अभी तुरंत मैंने बताया था उरांव जनजाति के जो युवागिरी है उसे धमकुड़िया कहा जाता है, ऊपर मैंने बताया था। अब उसे मैं डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, उरांव जनजाति का युवागिरी जो है धमकुड़िया, उसमें भी जो है लड़कों के लिए अलग युवागिरी होता है और लड़कियों के लिए अलग युवागिरी होता है। तो लड़कों का जो युवागिरी होगा उसे जोंक एरपा कहेंगे, जबकि लड़कियों का जो युवागिरी होगा उसे पेल्लो एरपा कहेंगे। तो याद रखिएगा, उरांव जनजाति में लड़कों का युवागिरी क्या कहलाएगा? जोंक एरपा कहलाएगा। लड़कियों का युवागिरी क्या कहलाएगा? तो पेल्लो एरपा कहलाएगा। और सिर्फ प्रश्न बनेगा कि उरांव जनजाति में युवागिरी को क्या कहते हैं? तो धमकुड़िया कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लड़कों का युवागिरी है उसके युवागिरी को 3 स्तरों में बांटा गया है। देख लेते हैं। युवागिरी का जो है युवक जो सदस्य हैं उनके जो युवागिरी होंगे, युवागिरी में प्रवेश होगा, उसे 3 स्तरों में बांटा जा रहा है। पहला है 10 से 11 वर्ष में प्रवेश। जो युवक 10 से 11 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? पुण्य जोंखर कहा जाएगा। ठीक है ना, जो 10 से 11 वर्ष में प्रवेश करेंगे युवागिरी में उन्हें पुण्य जोंखर कहा जाएगा। द्वितीय स्तर होता है 15 से 16 वर्ष। प्रथम स्तर में मैंने क्या बताया? 10 से 11 वर्ष। द्वितीय स्तर में 15 से 16 वर्ष। इन्हें जो है मजतुड़िया जोंखर कहा जाएगा। जो द्वितीय स्तर में युवा होंगे 15 से 16 वर्ष के, उसे मजतुड़िया जोंखर कहा जाएगा। जबकि तृतीय स्तर जो 20 से 21 वर्ष होगा उसे जो है कोहा जोंखर कहा जाएगा। और इस स्तर में, तृतीय स्तर में, लड़के तब तक रहेंगे जब तक उनका विवाह ना हो जाए। तो हम लोगों ने युवक से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे ये देखे। धमकुड़िया के अंतर्गत युवक के युवागिरी जो होंगे, लड़कों के जो युवागिरी होंगे उससे संबंधित जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब जो लड़कियों के युवागिरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसे भी देख लेते हैं हम लोग। युवती सदस्य धनगड़ा कहलाती है। उरांव जनजाति में युवागिरी में जो लड़कियां प्रवेश करेगी यानी उसकी जो सदस्य होगी उसे क्या कहा जा रहा है? धनगड़ा कहा जा रहा है। इसमें भी 3 भाग होंगे। जैसे लड़कों में थे 3 भाग, इसमें भी 3 भाग हैं। प्रत्येक भाग तुड़ कहलाता है। प्रथम वर्ष की युवती सन्नी पेलर कहलाएगी, द्वितीय वर्ष की युवती चौड़ा जोंखर कहलाएगी, जबकि तृतीय वर्ष की युवती कोहा पेल्लर कहलाएगी। चलिए, हम लोगों ने जो है जनजातियों के सांस्कृतिक स्थिति को देख रहे हैं अभी, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को। इसी के अंतर्गत अब हम लोग जो है इसके विवाह पद्धति को देख लेते हैं। झारखंड के जनजातियों में जो है कई तरह के विवाह पद्धति जो है प्रचलित है। विवाह के जो है कई तरह के रीति प्रचलित हैं। अब सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। क्रय विवाह पहला, इसमें कन्या के माता पिता को कन्या मूल्य के रूप में कुछ अधिक धन चुकाकर विवाह किया जाता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, यह जो विवाह हो रहा है इसमें वधू मूल्य दिया जाता है। मैं उसके लिए अलग से एक सेक्शन बना दिया हूँ कि किस जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है। आप लोग आगे मैं बताऊँगा, उसे भी जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर देख रहे हैं क्रय विवाह। इसमें कन्या के माता पिता को कन्या मूल्य के रूप में कुछ अधिक धन चुकाकर विवाह किया जाता है। यानी कि यहाँ देखिए, कन्या के माता पिता को पैसा दिया जा रहा है, ना कि लड़के को। कन्या के माता पिता को जो है वर पक्ष द्वारा पैसा दिया जा रहा है और उसके बाद जो है विवाह किया जा रहा है। वही क्या कहला रहा है? क्रय विवाह कहला रहा है। इस वधू मूल्य को संथाल में पौन टका, यानी वर पक्ष द्वारा जो वधू पक्ष के माता पिता यानी कि लड़की के माता पिता को जो पैसा दिया जा रहा है उसे क्या बोला जा रहा है? वधू मूल्य बोला जा रहा है। अब अलग अलग जनजाति में
अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। ये जो वधु मूल्य होगा अलग अलग नाम से होगा। तो देख लेते हैं, इस वधु मूल्य को संथाल में पौंटका, मुंडा में कुड़ी गोनोंग, हो में दूतम, पहाड़िया में बीते कहते हैं। ठीक है। संथाल जनजाति में इस विवाह को सदाई बापला और खड़िया जनजाति में असली विवाह तथा बिरहोर जनजाति में सदर बापला कहा जाता है। अब वे जनजातियाँ जिसमें कड़ई विवाह अधिक होती है उनको देख लेते हैं। तो प्रमुख जनजातियाँ हैं संथाल, उरांव, हो, खड़िया, बिरहोर और कबर। इन जनजातियों में जो है कड़ई विवाह प्रचलित है। अगले विवाह की ओर बढ़ते हैं। अगला विवाह है सेवा विवाह। वधु मूल्य की अदायगी नहीं कर पाने की स्थिति में वर द्वारा विवाह से पूर्व अपने सास ससुर की सेवा की जाती है। यानी कि अभी मैं बता रहा था कि लड़की पक्ष को जो है लड़के द्वारा पैसा कुछ दिया जा रहा है। अगर लड़का जो है पैसा देने में जो है एलिजिबल नहीं है, उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वह पैसा दे सके, तो वह क्या करेगा, अपना जो सास ससुर होगा यानी लड़की के जो माँ बाप होंगे उसके पास कुछ दिन रहकर जो है उसकी सेवा करेगा। ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, सेवा विवाह कहलाता है। अब ये किन किन जनजातियों में प्रचलित है, तो संथाल, उरांव, मुंडा, बिरहोर, भूमिज और कवर जनजाति में यह प्रचलित है। फिर अगला है हरण विवाह। कन्या का अपहरण कर विवाह किया जाता है, यानी किडनैपिंग। यहाँ पे लड़की का किडनैप कर लिया गया और शादी कर लिया गया। अब यह जो है प्रमुख जनजातियाँ जिसमें यह प्रचलित है, उरांव, मुंडा, हो, खड़िया, बिरहोर, सौरिया पहाड़िया और भूमिज। सौरिया पहाड़िया में इस विवाह का प्रचलन सर्वाधिक है। तो याद रखिएगा, हरण विवाह का प्रचलन सबसे ज़्यादा किस जनजाति में है, तो सौरिया पहाड़िया में है। अगले विवाह की ओर बढ़ते हैं हम लोग, हठ विवाह। इस विवाह के अंतर्गत जबरदस्ती अपने होने वाले पति के घर में आकर रहती है। जो लड़की होगी वह जबरदस्ती लड़के के घर में आकर रहेगी कि नहीं हम इसी घर में रहेंगे, हम आप ही से शादी करेंगे, तो उसे ही क्या बोलते हैं, हठ विवाह बोलते हैं। हो जनजाति में इस विवाह को अनादर विवाह कहा जाता है तथा बिरहोर जनजाति में बोलो बापला कहा जाता है। यानी कि हठ विवाह को जो है हो जनजाति में क्या कहा जा रहा है, अनादर विवाह कहा जा रहा है, जबकि बिरहोर जनजाति में हठ विवाह को बोलो बापला कहा जा रहा है। अब वे जनजातियां जिसमें ये प्रचलित हैं, संथाल, मुंडा, हो और बिरहोर। अब अगला है सहपलायन विवाह। यह लव मैरिज हो गया, ठीक ना। इस विवाह में माता पिता की अनुमति के बिना लड़का व लड़की भागकर विवाह कर लेते हैं, तो लव मैरिज। अब जो वे जनजातियां जिसमें यह प्रचलित है, मुंडा, खड़िया, बिरहोर। अगला है विनिमय विवाह। इस विवाह को गौलट विवाह या अदला बदली विवाह भी कहा जाता है। इस विवाह के अंतर्गत एक परिवार के लड़के तथा लड़की का विवाह दूसरे परिवार की लड़की तथा लड़के के साथ किया जाता है। यानी कि इस तरह समझिए, अदला बदली हो रहा है समान। जैसे कि एक कोई परिवार है, इसके पास एक लड़का है एक लड़की है, दूसरे फैमिली में एक लड़की है एक लड़का है। तो एक फैमिली का जो ए फैमिली है और इधर बी फैमिली है, ए फैमिली के लड़के का विवाह बी फैमिली के लड़की के साथ हो जाएगा और बी फैमिली के लड़के का विवाह ए फैमिली के लड़की के साथ हो जाएगा। तो यही अदला बदली हो गया कि एक घर से एक गया दूसरे घर से एक आया, ये अदला बदली हो गया। इसे ही विनिमय विवाह कहा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग जो है जनजातियों में जो वधु मूल्य है फेमस, उसे देख लेते हैं। अभी तुरंत मैंने बताया विवाह में जो है वधु मूल्य दिया जाता है, वही वधु मूल्य को अब हम लोग देख लेते हैं कि किस जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। जैसे संथाल जनजाति में वधु मूल्य को पौन टका कहा जाता है। मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को गोनोंग टका या कोड़ी गोनोंग कहा जाता है। असुर जनजाति में वधु मूल्य को डाली टका कहा जाता है। माल पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य को पौन टका या पौन बंदी कहा जाता है। सौरिया पहाड़िया में वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। पढ़िया जनजाति में वधु मूल्य को डाली कहा जाता है। सबर जनजाति में वधु मूल्य को पोटे कहा जाता है। बंजारा जनजाति में वधु मूल्य को हरजी कहा जाता है और बेदिया जनजाति में वधु मूल्य को डाली टका कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब बिंझिया जनजाति को देखते हैं। बिंझिया जनजाति में जो है वधु मूल्य को डाली कटारी कहा जाता है। चेरो जनजाति में जो है वधु मूल्य को दस्तूरी कहा जा रहा है। खड़िया जनजाति में जो है वधु मूल्य को गिनिंग तह कहा जा रहा है। किसान जनजाति में वधु मूल्य को डाली कहा जा रहा है। कोड़ा जनजाति में वधु मूल्य को पौन कहा जा रहा है। कवर जनजाति में वधु मूल्य को सुकदाम कहा जा रहा है। करमाली जनजाति में वधु मूल्य को पौन हडुआ कहा जा रहा है, पौन या हडुआ कहा जा रहा है।
महली जनजाति में वधुमूल को पौंटका कहा जा रहा है और हो जनजाति में वधुमूल को दूतम कहा जा रहा है। तो हम लोगों ने अभी जनजातियों में विवाह से संबंधित जितने भी फैक्ट थे उसे देखा कि कौन कौन से विवाह होते हैं, विवाह में जो वधुमूल होता है उसे क्या कहा जाता है वो भी देख लिए। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग जो है जनजातियों के पुजारी को देख लेते हैं, यानी कि किस जनजाति में वहाँ के जो है पुजारी उसे क्या कहा जाता है उसे देख लेते हैं। ये सारे चीज़ सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति के अंतर्गत है। झारखंड की विशिष्ट पहचान जो सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति और धार्मिक स्थिति था, जो उसी के अंतर्गत मैं ये बता रहा हूँ। तो देखिए, संथाल जनजाति में पुजारी को नायके कहा जा रहा है, उरांव जनजाति में पुजारी को पाहन कहा जा रहा है, मुंडा जनजाति में पुजारी को पाहन फिर कहा जा रहा है, हो जनजाति में पुजारी को दिहुरी कहा जाता है, खरवाड़ जनजाति में पुजारी को पाहन या बैगा कहा जाता है, असुर जनजाति में पुजारी को बेगा कहा जा रहा है, बिरहोर जनजाति में भी पुजारी को नाये कहा जा रहा है, बिरजिया जनजाति में पुजारी को बैगा कहा जा रहा है, कौड़वा जनजाति में पुजारी को बैगा कहा जा रहा है, माल पहाड़िया जनजाति में पुजारी को देहुरी या देहरी कहा जाता है। फिर सौरिया पहाड़िया में कांदो मांझी कहा जाता है पुजारी को। आप लोगों को ये बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये फैक्ट है, इनमें जो है समझाने योग्य कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों को ये याद करना होगा। ये रटने वाली चीज़ें हैं, यहाँ समझने वाली कुछ नहीं है। आप लोग ये सारे को रटिए, इससे एक प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। माल पहाड़िया मैंने बता दिया, माल पहाड़िया में पुजारी को देहुरी या देहरी कहा जाता है। सौरिया पहाड़िया में पुजारी को कांदो मांझी कहा जाता है। पढ़ैया जनजाति में जो है पुजारी को देवड़ा या बैगा कहा जाता है। सबर जनजाति में जो है पुजारी को दिहुरी कहा जाता है। बथुरी जनजाति में भी जो है पुजारी को दिहुरी ही कहा जाता है। बिजिया जनजाति में पुजारी को बैगा कहा जा रहा है। खड़िया जनजाति में पुजारी को कोलो या पाहन कहा जाता है। चेरो जनजाति में पुजारी को बैगा कहा जा रहा है। गोराई जनजाति में भी पुजारी को बैगा कहा जा रहा है। भूमिज जनजाति में जो है पुजारी को लाया कहा जाता है। फिर किसान जनजाति में भी पुजारी को बैगा कहा जा रहा है और कोड़ा जनजाति में भी जो है पुजारी को बैगा ही कहा जा रहा है। कवर जनजाति में भी पुजारी को बैगा या पाहन कहा जाता है और करमाली जनजाति में पुजारी को नाया या पाहन कहा जाता है। हम लोगों ने जनजातियों के धार्मिक विशिष्टता के अंतर्गत जनजाति के पुजारियों को देख लिया। अब हम लोग यहाँ के जो है प्रमुख त्योहारों को भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो जो प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं वे सारे को देख लेते हैं। चलिए तो देखते हैं झारखंड के प्रमुख पर्व एवं त्यौहार। पहला देखते हैं हम लोग सरहुल। इसके अंतर्गत यह सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव है। सरहुल जो है सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव है जो प्रकृति पर्व के रूप में मनाया जाता है, यानी सारे जनजातियों में लगभग ये मनाया जाएगा। यस, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि यह निम्न में से कौन सा जो है पर्व प्रकृति पर्व के रूप में मनाया जाता है, तो जवाब होगा सरहुल। यह सूर्य और पृथ्वी के मिलन का पर्व है। सरहुल जो है सूर्य और पृथ्वी के मिलन का पर्व है। सूर्य की शक्ति अर्थात पुरुष का और पृथ्वी यानी प्रकृति अर्थात नारी की प्रतीक है। सूर्य जो है सूर्य शक्ति का प्रतीक है यानी पुरुष का, और पृथ्वी जो है प्रकृति यानी नारी का प्रतीक है। इन दोनों की संतान मनुष्य को फसल की प्राप्ति हो, पर्व का यही लक्ष्य था। ठीक ना। यह झारखंड का वसंत उत्सव त्यौहार है जो चैत्र यानी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। तो आप लोग ये सारी चीज़ों को नोट डाउन कीजिएगा, ये सबको आपको याद करना है कि यह जो है क्या है, वसंत उत्सव त्यौहार है। कब मनाया जाता है, तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया में मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। यह झारखंड की सभी जनजातियों का पर्व है तथा अलग अलग जातियों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उरांव जनजाति में इसे खद्दी या खट्टी नाम से जाना जाता है। मैं सरहुल पर्व के बारे में बता रहा हूँ कि सरहुल पर्व को जो है उरांव जनजाति में किस नाम से जाना जाता है, खद्दी या खट्टी नाम से जाना जाता है। खड़िया जनजाति में इसे जकोर नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति में इसे बा पर्व या बाहा पर्व के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति में इसे सरहुल के नाम से जाना जाता है। कुछ जनजातियों में इसे होली, पोंगल तथा टूसू पर्व कहा जाता है। मुंडा समाज में सरहुल से संबंधित कई दंत कथाएं प्रचलित हैं। तो प्रश्न बन सकता है किस जनजाति में जो है सरहुल पर्व से संबंधित कई दंत कथाएं प्रचलित हैं, तो जवाब होगा मुंडा समाज। इससे भी प्रश्न बन सकता है कि किस जनजाति द्वारा जो है सरहुल को खद्दी या खट्टी नाम से जाना जाता है, तो उरांव जनजाति। जकोर नाम से किस जनजाति में जाना जाता है, तो खड़िया जनजाति। बा पर्व या बाहा पर्व के नाम से किस जनजाति में जाना जाता है, तो संथाल जनजाति। ठीक है। इस पर्व में
साल वृक्ष की महत्ता को प्रदर्शित किया जाता है। ये जो सरहुल पर्व है ना, इसमें साल वृक्ष की महत्ता को प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि यह स्वीकार किया जाता है कि साल वृक्ष में देवता बोंगा निवास करते हैं। जनजातियों का मानना है कि साल वृक्ष में कौन देवता निवास करते हैं? बोंगा देवता निवास करते हैं, इसीलिए साल वृक्ष की महत्ता दी जाती है इस पर्व में। आगे बढ़ेंगे। यह फूलों का त्यौहार है। यह जो सरहुल है यह फूलों का त्यौहार है। इस समय साल के वृक्ष में नए फूल खिलते हैं। यह पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। पहला दिन होता है मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है। उपवास रखा जाता है दूसरा दिन, तथा पाहन हर घर की छत पर साल फूल रखता है, जिसे फूलखोसी कहा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, जो दूसरा दिन था ना, उसमें एक और इम्पॉर्टेंट है। पर्व का जो दूसरा दिन होता है, जो उपवास है, सरना में लुटकुम हड़म तथा लुटकुम बुढ़ी की पूजा तथा सिंहबोगा, देसावली तथा ग्राम बोगा के आमंत्रण का था। यानी दूसरा दिन जो है उपवास का दिन था, और सरना स्थल में जो है लुटकुम हड़म और लुटकुम बूढ़ी की पूजा की जा रही है। इसके अलावा जो देवता है सिंहबोगा, देसावली, ये सबको जो है आमंत्रण दिया जा रहा है। ठीक है। पाहन द्वारा सरना स्थल पर सरई यानी कि सखुआ के फूलों की पूजा की जाती है, तथा पाहन उपवास रखता है इस दिन। सरना स्थल में महिलाएं पूजा में शामिल नहीं होती है, याद रखिएगा। सरना स्थल में जो है महिलाएं पूजा में शामिल नहीं हो रही है इस पर्व में। अब इस पर्व में जो है प्रसाद जो बांटा जाएगा उसे सूरी कहा जाता है, और जो विसर्जन स्थल होता है उसे गिरीवा कहा जा रहा है। अगले पर्व की ओर बढ़ेंगे हम लोग। मंडा वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को आयोजित किया जाता है। इसमें भगवान शिव यानी कि महादेव की पूजा की जाती है। यह पूजा एक कठिन पूजा है, क्योंकि लोहे से शरीर में छेद करना, आग पर चलना इत्यादि क्रिया भी संपादित की जाती है। दहकते हुए अंगारे पे चलना, जिसे फूलकुदी कहलाता है। जो दहकते हुए अंगारे पे चलते हैं उसे क्या कहा जाता है? फूलकुंदी कहा जाता है। भोक्ताओं को रात में धूप धवन की अग्नि शिखाओं के ऊपर उल्टा लटकाकर झुलाया जाता है, जिसे धुआंसी कहा जाता है। ठीक है। इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इस पर्व को करने वाले पुरुष भक्ता कहलाते हैं, जबकि महिला जो है सोक्ताइन कहलाती है। मंडा पूजा में जो है, मंडा पूजा को जो पुरुष करेंगे उसे क्या कहा जा रहा है? भक्ता कहा जा रहा है, और जो महिला मंडा पूजा करेगी उसे क्या कहा जा रहा है? सोक्ताइन कहा जा रहा है। अब अगले पर्व की ओर बढ़ेंगे हम लोग। कर्मा। यह जनजातियों का एक अन्य प्रमुख पर्व है, तथा यह प्रकृति त्यौहार है जिसमें कर्म की प्रधानता को महत्व दिया जाता है। कर्मा में जो है कर्म की प्रधानता को महत्व दिया जाता है, और यह भी क्या है? एक प्रकृति त्यौहार है। यह पर्व भाद्र यानी भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आयोजित किया जाता है। अब यह जो कर्मा पर्व है, यह पर्व कर्मा एवं धर्मा 2 भाइयों की कथा पर आधारित है। कर्मा पर्व जो है किन भाइयों की कथा पे आधारित है? तो 2 भाई थे, कर्मा और धर्मा, उन्हीं पे आधारित है। कर्मा के कई प्रकार हैं, तथा झारखंड में इसे 10 प्रकार से आयोजित किया जाता है, जैसे राजी कर्मा, सोहराय कर्मा, जितिया कर्मा, बूढ़ी कर्मा, बम्बा कर्मा इत्यादि। ठीक है। मुंडा जनजाति में कर्मा की 2 श्रेणियां प्रचलित है। देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है राजकर्म, यानी कि व्यक्तिगत रूप से घर आंगन में मनाया जाता है। राजकर्म जो है व्यक्तिगत रूप में कहाँ मनाया जाएगा? घर के आंगन में मनाया जाएगा। इसे पारिवारिक पूजा के रूप में शामिल किया जाता है। राजकर्म क्या हो गया? पारिवारिक पूजा हो गया। देशकर्म गांव के अखड़ा में मनाया जाता है, यानी कि यह एक सामूहिक पूजा हो गया। ठीक है। देशकर्म। जवा को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। मुंडा जनजाति में जो है कर्मा पूजा में जवा को प्रसाद के रूप में वितरित किया जा रहा है। मुंडाओं का विश्वास है कि इस अवसर पर करम गोसाई से जो भी वर मांगा जाता है उसकी प्राप्ति हो जाती है। किस देवता से? तो करम गोसाई से जो भी वर मांगेंगे उनकी इच्छा जो है पूरी हो जाएगी। तो हम लोगों ने मुंडा जनजाति से संबंधित सारे तथ्यों को देखा जो कर्मा पूजा से संबंधित है। अब हम लोग अगले जनजाति की ओर बढ़ते हैं, उड़ांव जनजाति। उड़ांव जनजाति में जो है कर्मा पूजा से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे देख लेते हैं। उड़ांव जनजाति में अंडा रखकर पूजा की जाती है। ये कर्मा के दिन जो है अंडा रखकर पूजा की जा रही है। कर्मा की शाम सायोजोत कही जाती है। कर्मा की शाम जो है उड़ांव जनजाति में सायम जोत कही जाती है। इसी रात पाहन कर्मा धर्मा की कहानी सुनाता है। मनपसंद वर अथवा वधु की प्राप्ति के लिए
युवक युवतियाँ उपवास रख नचवा में चूड़ा, खीरा तथा दीपक पेक्ची के पत्ते से ढककर अखड़ा में रखती हैं। अब हम लोग सदानों के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो सदानों में भी यह पूजा लोकप्रिय है। छोटा नागपुर के कुछ भागों में प्रत्येक तीसरे वर्ष बूढ़ी कर्मा मनाने की प्रथा है। इसमें केवल वृद्धाएं भाग लेती हैं और यह तभी मनाया जाता है जब अकाल पड़ता है। विशेषतः अकाल पड़ने पर यह बूढ़ी कर्मा मनाया जाता है। ठीक है ना। अब अगला जनजाति को देख लेते हैं हम लोग, कुड़माली। कुड़माली क्षेत्रों में कुड़मी कन्याएं रक्षाबंधन की जगह कर्मा पर्व को मनाती है। याद रखिएगा, इससे प्रश्न बनता है कि कौन सा पर्व जो है रक्षाबंधन की जगह मनाया जाता है या रक्षाबंधन के बदले में मनाया जाता है, तो कौन सा पर्व है? कर्मा पर्व है। किनके द्वारा मनाया जाता है? तो कुड़मी कन्याओं द्वारा मनाया जाता है। हिंदुओं के भैया दूज की ही भांति भाई बहन की प्रेम का पर्व है यह कर्मा पर्व। आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में आगे के जितने भी पर्व त्यौहार है जनजातियों से संबंधित उसे हम लोग देख लेंगे और फिर जो है जनजातियों के जो भी मेले हैं उसे भी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे और भी जो धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति से संबंधित है जनजातियों के उसे भी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।